हाँ तो बेटा टाइप ऑफ सॉलिड, 2 टाइप के सॉलिड हम लोग काउंट कर चुके हैं बच्चे, विथ एग्जाम्पल, विथ लॉजिक, विथ रीजन। विच 2 टाइप ऑफ सॉलिड? आयनिक सॉलिड एंड मेटालिक सॉलिड। क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं? अगर आपको 4 ऑप्शन दिए हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आयनिक सॉलिड, तो ऑल आयनिक मॉलिक्यूल के सॉलिड आयनिक सॉलिड, ऑल मेटल के सॉलिड मेटेलिक सॉलिड। अब बेटा अपने पास और 2 सॉलिड्स हैं बेस्ड ऑन द इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस। 2 जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं ना बेटा, जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनके बिटवीन जो फोर्स है वो डिसाइड करता है टाइप ऑफ सॉलिड को। तो बेटा 2 सॉलिड हो चुके हैं इसके प्रीवियस लेक्चर में, मैं 3rd सॉलिड की बात कर रहा हूं बेटा, और वो 3rd सॉलिड पहले मैं पढ़ा रहा हूं। द थर्ड सॉलिड इज, तीसरे नंबर का बेटा। बेटा जो सीक्वेंस वाइज मैंने बात किया था, मेटलिक, आयनिक, कोवेलेंट सॉलिड एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो मैं बेटा पहले मॉलिक्यूलर सॉलिड पे बात करता हूं, उसके बाद मैं कोवेलेंट सॉलिड पे बात करूंगा। लेकिन इन दोनों सॉलिड पे बात करने के पहले, इन दोनों सॉलिड के एग्जाम्पल देने के पहले कुछ चंद बातें आपके सामने रख रहा हूं। ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना। ओके गाइस, ध्यान देना बेटा। बेटा मैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आ रहा हूं। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है बेटा, एक्स्ट्रा पॉइंट है, वो ध्यान देने का रे बाबा। पी ब्लॉक एलिमेंट में बहुत ही बेहतरीन चीज है बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट। तो बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट्स, दिस बोरान ग्रुप, नेक्स्ट एलिमेंट एल्युमिनियम, दिस गैलियम, इंडियम, थैलियम, बहुत काम की चीज है बेटा, जो सॉलिड को क्लासिफाइड करने में काम आएगी। कार्बन ग्रुप, कार्बन एटम, सिलिकॉन, सर्मेनियम, टीन, लेड, और भी एलिमेंट्स है बेटा, न्यू एलिमेंट्स, हम लोग जनरली काउंट नहीं करते उनको। ओके बेटा नाइट्रोजन ग्रुप में आ रहे हैं बेटा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। और याद रखिए जो बता रहा हूं ये आपको फिजिक्स में भी काम आने वाला है, 12th फिजिक्स में, जब आप मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। ध्यान देना बेटा अच्छे से। बेटा ऑक्सीजन ग्रुप, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टिटीन। देखिए बेटा जो 2 सॉलिड बचे हैं ना मेरे पास, उनके जो एग्जाम्पल्स आते हैं वो ज़्यादातर पी ब्लॉक से फोकस होते हैं। ओके गाइस, और पी ब्लॉक में मोस्टली क्या है बेटा, नॉन मेटल्स है, कुछ मेटलाइड्स भी है, एंड सम आल्सो मेटल्स इंक्लूड इन पी ब्लॉक। ओके गाइस, बेटा दिस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। देखिए बेटा बाकी जो इधर ये डी ब्लॉक है बेटा आपके इन द पीरियोडिक टेबल, ये नीचे बेटा एफ ब्लॉक है इन द पीरियोडिक टेबल, और बेटा ये एस ब्लॉक है इन द पीरियोडिक टेबल। बेटा एस ब्लॉक कंप्लीटली मेटल एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को दिमाग से निकाल दीजिए। तो बेटा अगर हाइड्रोजन दिमाग से निकाल दो, एस ब्लॉक कंप्लीट मेटल है, डी ब्लॉक भी कंप्लीटली मेटल है, और एफ ब्लॉक कंप्लीटली मेटल है। और जो मेटल के सॉलिड होंगे, मीन्स एस ब्लॉक का एलिमेंट सॉलिड बनाया, डी ब्लॉक का एलिमेंट प्योर एलिमेंट रे सॉलिड बनाया, एफ ब्लॉक का एलिमेंट सॉलिड बनाया, कौन सा सॉलिड बनाएगा बेटा, मेटालिक सॉलिड। अब आ रहे हैं बेटा पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में बेटा देखो एल्युमिनियम इन बोरान ग्रुप, एल्युमिनियम इज मेटल, ये क्लियर हो गया। डी ब्लॉक के मेटल, द सॉलिड ऑफ डी ब्लॉक मेटल, मेटेलिक सॉलिड, द सॉलिड ऑफ एफ ब्लॉक मेटल, द सॉलिड ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट, मेटेलिक सॉलिड, द सॉलिड ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नॉन मेटल है बेटा, सॉलिड ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, मेटेलिक सॉलिड, सॉलिड ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, मेटेलिक सॉलिड, सॉलिड ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट, मेटेलिक सॉलिड। और बेटा पी ब्लॉक में देख लो आप, पी ब्लॉक में एल्युमिनियम इज मेटल, गैलियम इज मेटल, इंडियम इज मेटल, थैलियम इज मेटल, यहाँ टीन मेटल, लेड मेटल, इधर ये बिस्मथ प्योर मेटल, पोलोनियम मेटल। ओके गाइस, इधर ध्यान देना बेटा, ये एक्चुअली दिस बेटा इनके जो सॉलिड है, एंटीमनी भी ले लेते हैं, इनके जो सॉलिड है बेटा दे आर जनरली मेटलिक कैरेक्टर ज़्यादा प्रिफर करते हैं। कौन? बोरान ग्रुप में एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन ग्रुप में टीन, लेड, नाइट्रोजन ग्रुप में एंटीमनी, बिस्मथ, इधर ये पोलोनियम मेटल है बेटा। तो बेटा देखो ये जो एलिमेंट्स है, ये जो रटना नहीं है, समझने का बाबा, ये जो एलिमेंट है बेटा दे आर मेटल्स,
तो इनके जो सॉलिड होंगे बेटा, दे आर मेटलिक सॉलिड। द सॉलिड ऑफ प्योर एल्युमिनियम मेटलिक सॉलिड, सॉलिड ऑफ गैलियम मेटलिक सॉलिड, सॉलिड ऑफ इंडियम थैलियम टीन लेड एंटीमनी बिस्मथ पोलोनियम, दे आर मेटलिक सॉलिड बिकॉज दे आर नियर टू मेटल्स। ये तो एक्चुअल मेटल है बेटा, ये नियर टू मेटल्स है। ओके गाइस, तो इनको भी हटा देता हूं मैं यहां से। तो ये हो गया बेटा कंप्लीट एस ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म मेटलिक सॉलिड, ए ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म मेटलिक सॉलिड, डी ब्लॉक एलिमेंट आल्सो फॉर्म मेटलिक सॉलिड। पी ब्लॉक के जो एलिमेंट है उसमें जो एल्युमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम टीन लेड एंटीमनी बिस्मथ पोलोनियम, दे आर आल्सो फॉर्म मेटालिक सॉलिड। ओके गाइस, अब देखिए बेटा, दे आर द लेफ्ट अदर एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक। अब ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट है इनके सॉलिड कैसे होंगे, यहां थोड़ा सा दिमाग लगाने का। देखिए बेटा, बोरान इज नॉन मेटल, वैसे मेटलॉइड है लेकिन नॉन मेटल के ज्यादा करीब है। अब बेटा बोरान का सॉलिड देखते हैं आप, इट इज द सॉलिड ऑफ बोरान। बोरान, तो बोरान के सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स, पहले एक बात समझ लो बेटा, यहां बात नहीं करना बेटा, इन एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा क्या आपके दिमाग, बेटा जो हमारा जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, तो बेटा बोरान, जो प्योर बोरान है इन और नेचर, जो प्योर बोरान है बेटा वो Bn फॉर्म में मिलेगा। मीन्स मेनी बोरान एटम, यानी मीन्स न्यूमरस बोरान एटम। बोरान इज द नॉन मेटल, है तो मेटल आइड लेकिन नॉन मेटल जैसे कैरेक्टर कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है बेटा। तो बेटा अब देखो बोरान जो है, बोरान का जो प्योर सॉलिड है, प्योर बोरान का सॉलिड वो Bn फॉर्म में मिलेगा। कार्बन का सॉलिड Bn फॉर्म में, ध्यान देना बेटा, कार्बन का Cn फॉर्म में, सिलिकॉन SiN। मीन्स बेटा बोरान के सॉलिड में एट द लेटिस पॉइंट बोरान एटम होंगे, ध्यान देना, बोरान के सॉलिड में एट द लेटिस पॉइंट बोरान एटम होंगे। कार्बन के सॉलिड में एट द लेटिस पॉइंट न्यूमरस कार्बन एटम होंगे। सिलिकॉन के सॉलिड में भी एट द लेटिस पॉइंट न्यूमरस सिलिकॉन एटम होंगे। जर्मेनियम के सॉलिड में भी एट द लेटिस पॉइंट जर्मेनियम न्यूमरस जर्मेनियम एटम होंगे। मैं मेहनत कर रहा हूँ भाई, जान लगा देना, बहुत ही डिटेल क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ ताकि आप एग्जाम्पल न रटे बेटा, क्योंकि मोस्टली गाइस, मोस्टली स्टूडेंट्स एग्जाम्पल रट रहे हैं बेटा। अगर हम रट रहे हैं तो फिर साइंस पढ़ना तो नहीं हुआ यार ये। ओके गाइस, तो बेटा देखो बोरान जब भी सॉलिड, अब ये देखो बेटा, ये जो बोरान एलिमेंट है ये एटॉमिक फॉर्म में सॉलिड बनाएगा। कार्बन एलिमेंट भी एटॉमिक फॉर्म में सॉलिड बनाएगा। मीन्स कार्बन के सॉलिड में कार्बन एटम्स होंगे, सिलिकॉन के सॉलिड में भी सिलिकॉन एटम्स होंगे, जर्मेनियम के सॉलिड में भी जर्मेनियम एटम्स होंगे। ओके गाइस, बेटा नाइट्रोजन हमारे नेचर में N फॉर्म में नहीं होता, N2 फॉर्म में होता है। ओके, ध्यान देना। देखो बोरान B फॉर्म में होगा तो B मीन्स एटम, कार्बन C फॉर्म में होगा, C मीन्स एटम, तो एटॉमिक फॉर्म में सॉलिड बनाएंगे। लेकिन नाइट्रोजन N फॉर्म में नहीं होता बेटे, नेचुरली N2 फॉर्म में होता है। फास्फोरस नेचुरली P4 फॉर्म में होता है, ये AS4 फॉर्म में होता है। नाइट्रोजन डाइएटॉमिक फॉर्म, फास्फोरस टेट्राएटॉमिक फॉर्म, आर्सेनिक टेट्राएटॉमिक फॉर्म, एंटीमनी भी है बेटा इसमें टेट्राएटॉमिक फॉर्म में होता है। बिस्मथ मेटल है, BiN, बिस्मथ मेटलिक सॉलिड बनाएगा क्योंकि बिस्मथ इज मेटल। यहां तक करना है इसको, तो याद रखना बेटा नाइट्रोजन ग्रुप में नाइट्रोजन N फॉर्म में नेचुरली नहीं होता, N2 फॉर्म में। नाइट्रोजन को जब भी आप हमारे नेचर में रूम टेम्परेचर पे इसको खोजेंगे, रूम टेम्परेचर पे इसको पाएंगे तो N2 फॉर्म में। फास्फोरस P4 फॉर्म में मिलेगा, बोरान B फॉर्म में, मीन्स एटॉमिक फॉर्म में ही सॉलिड बनाएगा। कार्बन एटॉमिक फॉर्म में ही सॉलिड के लिए ऑर्गेनाइज होगा। जर्मेनियम एटॉमिक फॉर्म में ही सॉलिड के लिए ऑर्गेनाइज होगा। नाइट्रोजन N फॉर्म में नहीं होगा, N2 फॉर्म में होगा, होश में रहना। फास्फोरस P4 फॉर्म में, आर्सेनिक AS4 फॉर्म में, एंटीमनी Sb4 फॉर्म में, ऑक्सीजन O2 डाइएटॉमिक फॉर्म में, सल्फर एसिड, सिलीनियम आल्सो एसिड, टेल्यूरियम आल्सो T8 फॉर्म में। मीन्स बेटा ये डाइएटॉमिक, ये ऑक्टाइटॉमिक। याद रखिए मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं, बोरान एटॉमिक फॉर्म में ही सॉलिड बनाएगा, कार्बन भी एटॉमिक फॉर्म में ही सॉलिड बनाएगा, आल्सो सिलिकॉन जर्मेनियम। नाइट्रोजन एटॉमिक फॉर्म में नहीं मिलेगा आपको नेचर में, N2 फॉर्म में मिलेगा। फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी भी एटॉमिक फॉर्म में नहीं मिलेंगे, टेट्रा एटॉमिक फॉर्म में मिलेंगे, P4 AS4 Sb4। ओके गाइस,
ऑक्सीजन डायटोमिक फॉर्म में, ऑक्सीजन O फॉर्म में आपको नहीं मिलने वाला बेटा, ये O2 फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल है। सल्फर S फॉर्म में रेयर, एसिड फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल है, जस्ट लाइक सिलीनियम एंड टेल्यूरियम। पोलोनियम छोड़ दो, ये मेटल है। तो बिस्मथ मेटल है, पोलोनियम मेटल है, तो बिस्मथ का सॉलिड मेटलिक सॉलिड, पोलोनियम का सॉलिड मेटलिक सॉलिड। अब आ रहे हैं बेटा हेलोजन पे। तो फ्लोरीन F फॉर्म में नहीं मिलेगा नेचर में, F2 फॉर्म में एक्चुअल Cl2 Br2 I2। और बेटा नोबल गैस ये मोनो एटॉमिक फॉर्म में ही रहेगी, नोबल गैस हमेशा मोनो एटॉमिक फॉर्म में ही रहेगी। बोरान, वन मोर रिवीजन यार, जब तक तुम बोर नहीं होते और जब तक आपके दिमाग में फिट नहीं होता, क्योंकि मैं रटवाना पसंद नहीं करता। तो बेटा देखो, बोरान इज द नॉन मेटल, कार्बन इज द नॉन मेटल, सिलिकॉन इज द नॉन मेटल, जर्मेनियम इज द नॉन मेटल, नॉन मेटल के ज़्यादा करीब है। नाइट्रोजन ही नॉन मेटल है, लेकिन ये N2 फॉर्म में आपको मिलने वाला है। फास्फोरस आल्सो नॉन मेटल, आर्सेनिक आल्सो नॉन मेटल, लेकिन ये P4 फॉर्म में, AS4 फॉर्म में, एंटीमनी Sb4 फॉर्म में मॉलिक्यूल बनाएगा। ओके, अब जैसे बेटा देखो मुझे क्या पढ़ाना है, टाइप ऑफ सॉलिड। दो टाइप के सॉलिड अभी बचे हुए हैं आपके, मॉलिक्यूलर सॉलिड और कोवेलेंट सॉलिड। तो बेटा उनका क्लासिफिकेशन पी ब्लॉक एलिमेंट से अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। अब देखिए, आपको पूछ लिया बोरान किस टाइप का सॉलिड है, तो बोरान मोनो एटॉमिक फॉर्म में सॉलिड बनाएगा। देखो बेटा बोरान, अब सॉलिड मीन्स न्यूमरस बोरान एटम ऑर्गेनाइज होंगे भाई, बोरान बोरान एट द लेटेस्ट पॉइंट, समझना बेटा। तो पूछा कि बोरान किस टाइप का सॉलिड है, मेटलिक सॉलिड नहीं हो सकता क्योंकि बोरान मेटल नहीं है, आयनिक सॉलिड नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ कोई केटायन एनायन नहीं है। अब आपके पास दो ऑप्शन है कि बोरान किस टाइप का सॉलिड है, तो दिमाग में होना कि बोरान यार एटॉमिक फॉर्म में इस सॉलिड के लिए ऑर्गेनाइज होता है। और बोरान कैसा एटम है बेटा, नॉन मेटल एटम है। वैसे एक्चुअली मेटोलाइट है, लेकिन नॉन मेटल जैसे कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो बेटा बोरान का जो सॉलिड होगा उसमें लेटेस्ट पॉइंट पे बोरान एटम्स होंगे, Bn बोरान एटम। और यहां कौन सा बॉन्ड बेटा, ये बोरान इज द नॉन मेटल, तो ये कौन सा बॉन्ड बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहां जो इंटर पार्टिकल फोर्सेस है, इंटर पार्टिकल फोर्सेस कौन सा फोर्स है, ये कोवेलेंट बॉन्ड। देयरफॉर टाइप ऑफ सॉलिड कोवेलेंट सॉलिड। तो बोरान है नॉन मेटल, लेकिन सॉलिड कौन सा बना रहा है, कोवेलेंट, क्योंकि बोरान एटॉमिक फॉर्म में ही सॉलिड बनाता है बेटा। कार्बन भी एटॉमिक फॉर्म में सॉलिड बनाता है, तो यहां आप कार्बन कर दीजिएगा। तो कार्बन भी किस टाइप का सॉलिड हुआ बेटा, अब ये फिर से कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि कार्बन इज द इंडिविजुअल कार्बन एटम इज द नॉन मेटल, तो ये नॉन मेटल है, तो ये वाला बॉन्ड कौन सा हुआ बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड। देयरफॉर टाइप ऑफ सॉलिड कोवेलेंट सॉलिड। सिमिलरली सिलिकॉन यहां इमेज करो, टाइप ऑफ सॉलिड कोवेलेंट सॉलिड। जर्मेनियम इमेज करो, टाइप ऑफ सॉलिड कोवेलेंट सॉलिड। अब देखिए बेटा बोरान, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम ये नॉन मेटल है, लेकिन सॉलिड कौन सा बना रहे हैं, कोवेलेंट, एटॉमिक फॉर्म में ऑर्गेनाइज होते हैं। अब आते हैं बेटा किस पे, हम लोग बहुत काम की चीज पढ़ा रहा हूं भाई, अंदर की बात। यस, अब बेटा अगर पूछ लिया आपको सॉलिड ऑफ नाइट्रोजन किस टाइप का सॉलिड होगा, तो याद रखना बेटा नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, फास्फोरस, ये एटॉमिक फॉर्म में, दे आर नॉट एग्जिस्ट इन एटॉमिक फॉर्म, दे आर स्टेबल इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। तो बेटा नाइट्रोजन जब सॉलिड बनाने आएगा, समझना, तो N2 फॉर्म में आएगा, N2 फॉर्म में लेटेस्ट पॉइंट पे आएगा। बोरान आ रहा है तो Bb फॉर्म में आ रहा है, कार्बन आ रहा है तो Cc फॉर्म में आ रहा है, सिलिकॉन आ रहा है SI फॉर्म में, एटॉमिक फॉर्म में सॉलिड बनाने आ रहा है। लेकिन जो नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है, बोरान भी नॉन मेटल है, कार्बन भी नॉन मेटल है, नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है, लेकिन ये N फॉर्म में सॉलिड बनाने नहीं आएगा। अगर ये N फॉर्म में सॉलिड बनाने आता कौन बेटा, नाइट्रोजन N फॉर्म में, तो ये भी कौन सा सॉलिड होता, कोवेलेंट सॉलिड होता। रे बाबा रे, नहीं आया समझ में। लेकिन नाइट्रोजन N2 फॉर्म में एग्जिस्ट है बेटा। तो जब नाइट्रोजन सॉलिड बनाएगा तो लेटेस्ट पॉइंट पे N नहीं होगा, लेटेस्ट पॉइंट पे क्या होगा बेटा, लेटेस्ट पॉइंट पे क्या होगा बोलो, लेटेस्ट पॉइंट पे N2 यूनिट्स होगी, N2 N2 N2। अब दिमाग लगाना है, N2 मीन्स
एन इज द इंडिविजुअल नाइट्रोजन क्या है बेटा? नॉन मेटल। नॉन मेटल के बिटवीन ये कौन सा बॉन्ड बेटा? कोवेलेंट। तो N2 कैसा मॉलिक्यूल है बेटा? कोवेलेंट मॉलिक्यूल। ध्यान देना बेटे, कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। N2 में एनियन के अंदर कौन से बॉन्ड है? कोवेलेंट। लेकिन यहां यूनिट कौन सी है? सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होंगे वो एन नहीं है, एटम नहीं है, मॉलिक्यूल है। लेट इस पॉइंट पे जब भी नाइट्रोजन सॉलिड बनाने आएगा तो एन फॉर्म में ऑर्गेनाइज नहीं होगा, एन फॉर्म में अरेंज नहीं होगा, N2 फॉर्म में होगा। और N2 कैसा मॉलिक्यूल है? कोवेलेंट। और कोवेलेंट मॉलिक्यूल के बिटवीन कौन सा बॉन्ड है भैया? वान डेर वाल्स फोर्स। ओके बेटा, ये N2 फॉर्म में लेट इस पॉइंट पे आ रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन N फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं है बेटा, N2 फॉर्म में होता है इन और नेचर। तो जब भी नाइट्रोजन सॉलिड बनाने आएगा तो N फॉर्म में नहीं आएगा, N फॉर्म में आता तो कोवेलेंट सॉलिड होगा। लेकिन ये किस फॉर्म में आ रहा है? N2 कैसा है? कोवेलेंट मॉलिक्यूल। कोवेलेंट मॉलिक्यूल के बिटवीन ऑलवेज 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 वान डेर वाल्स बॉन्ड। तो बेटा ये कौन सा बॉन्ड है बेटा? यहां दिस, ये जो बॉन्ड है बेटा, ये दिस वान डेर वाल्स बॉन्ड। व्हाई वान डेर वाल्स बॉन्ड? क्योंकि कोवेलेंट मॉलिक्यूल के बिटवीन ऑलवेज वान डेर वाल्स फोर्स। वान डेर वाल्स बॉन्ड। देयरफॉर द टाइप ऑफ सॉलिड इज मॉलिक्यूलर सॉलिड। यदि कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल के बिटवीन, ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल है बेटा, यहां कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन है? मॉलिक्यूल। जबकि बोरान, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन है? एटम। एटम कौन से? नॉन मेटल। नॉन मेटल के बिटवीन कोवेलेंट बॉन्ड, देयरफॉर टाइप ऑफ सॉलिड कोवेलेंट सॉलिड। लेकिन नाइट्रोजन N फॉर्म में नहीं होता, N2 फॉर्म में आएगा सॉलिड बनाने। बस यही लॉजिक है। ऑक्सीजन O फॉर्म में नहीं आएगा, O2 फॉर्म में आएगा। अब सब जगह हर मॉलिक्यूल पे लॉजिक लगा दो। फास्फोरस P फॉर्म में नहीं आएगा, P4 फॉर्म में आएगा। लेट इस पॉइंट पर P4। ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन का सॉलिड O2। ओके। सल्फर आएगा तो एसिड फॉर्म में आएगा। और एसिड कैसा मॉलिक्यूल है? कोवेलेंट। और कोवेलेंट मॉलिक्यूल के बिटवीन कौन सा बॉन्ड? वान डेर वाल्स। और वान डेर वाल्स बॉन्ड अगर दो किसी भी सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल के बिटवीन वान डेर वाल्स बॉन्ड है या हाइड्रोजन बॉन्ड है, देन टाइप ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो N2 कैसा सॉलिड बनाएगा? मॉलिक्यूलर या वान डेर वाल्स सॉलिड। P4 मॉलिक्यूलर या वान डेर वाल्स सॉलिड। P4 आल्सो कोवेलेंट मॉलिक्यूल। AS4 मॉलिक्यूलर या वान डेर वाल्स सॉलिड। Sb4 मॉलिक्यूलर या वान डेर वाल्स सॉलिड। O2 को इमेज कर लो। अब O2 कैसा मॉलिक्यूल है? O2 कैसा मॉलिक्यूल है पूछा। देखो क्वेश्चन देखो कैसे आते हैं। O2 कैसा मॉलिक्यूल है? कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। लेकिन O2 का सॉलिड कैसा है? कोवेलेंट सॉलिड नहीं है। O2 का सॉलिड वान डेर वाल्स सॉलिड है। क्योंकि जब भी ऑक्सीजन सॉलिड फॉर्म में ऑर्गेनाइज होगा तो वहाँ O यूनिट्स नहीं आएगी, O2 यूनिट्स आएगी। क्योंकि इन और नेचर ऑक्सीजन मोस्टली मेनली एग्जिस्ट इन O2 फॉर्म। प्योर ऑक्सीजन O2 फॉर्म में मिलने वाली है आपको। 99% ऑक्सीजन O2 फॉर्म में, 99% नाइट्रोजन N2 फॉर्म में मिलने वाला है आपको। N फॉर्म में नहीं, एटॉमिक फॉर्म में नहीं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में। और अब लेटेस्ट पॉइंट पे कौन आएंगे? कोवेलेंट मॉलिक्यूल। और जब लेटेस्ट पॉइंट पे कोवेलेंट मॉलिक्यूल आएंगे तो बिटवीन टू कोवेलेंट मॉलिक्यूल विच फोर्स? वान डेर वाल्स फोर्स। देयरफॉर टाइप ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ओके गाइस, तो द सॉलिड ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूलर, द सॉलिड ऑफ फास्फोरस मॉलिक्यूलर, द सॉलिड ऑफ आर्सेनिक मॉलिक्यूलर, द सॉलिड ऑफ एंटीमनी मॉलिक्यूलर, सॉलिड ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर सॉलिड, सॉलिड सल्फर मॉलिक्यूलर सॉलिड, सॉलिड सिलीनियम मॉलिक्यूलर सॉलिड, सॉलिड टेल्यूरियम मॉलिक्यूलर सॉलिड, सॉलिड फ्लोरीन मॉलिक्यूलर सॉलिड, सॉलिड क्लोरीन मॉलिक्यूलर सॉलिड, सॉलिड ब्रोमीन, सॉलिड आयोडीन मॉलिक्यूलर सॉलिड। ओके गाइस, वंडरफुल बाइंडेड, सब वंडरफुल बाइंडेड है। अब बात करें बेटा नोबल गैस की। नोबल गैस पर बात कर लो और यहां एक कॉन्सेप्ट और क्लियर कर लो। चले बेटा बात करें नोबल गैस। अब जैसे बेटा हीलियम सॉलिड फॉर्म में या नियॉन सॉलिड फॉर्म में, अब ये कभी भी मॉलिक्यूल नहीं बनाती, दे आर ऑलवेज फाउंड इन एटॉमिक फॉर्म, मोनो एटॉमिक फॉर्म। तो बेटा हीलियम का सॉलिड देखते हैं, द सॉलिड ऑफ हीलियम देख लो, या सॉलिड ऑफ नियॉन देख लो, या सॉलिड ऑफ आर्गन देख लो। तो बेटा हीलियम के सॉलिड के अंदर जब आप इंटर करेंगे तो बेटा लेटेस्ट पॉइंट पर हीलियम 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 एटम होंगे। नियॉन का सॉलिड तो नियॉन 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 एटम होंगे एट द लेटेस्ट पॉइंट। ओके गाइस, तो आप हीलियम 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 या नियॉन 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 या आर्गन 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 या क्रिप्टॉन क्रिप्टॉन क्रिप्टॉन, एक ऐसे एटम है बेटा नोबल गैस। और नोबल गैस एटम के बिटवीन कोई ट्रू बॉन्ड नहीं बनता। ट्रू बॉन्ड मीन्स ना आयनिक बॉन्ड,
न कोवेलेंट बॉन्ड न कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो कौन सा बॉन्ड? जहां कोई बॉन्ड नहीं रहे वहां वांडरवाल बॉन्ड। तो यहां फिर से वांडरवाल बॉन्ड है। यहाँ देखो बेटा, वांडरवाल बॉन्ड आपको दो ही प्लेसेस पर इमेज करना है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल के बिटवीन वांडरवाल बॉन्ड, इन नोबल एटम में नोबल गैस एटम के बिटवीन वांडरवाल बॉन्ड अप्लाई करना है, और मॉलिक्यूल में केवल कोवेलेंट मॉलिक्यूल के बिटवीन वांडरवाल बॉन्ड अप्लाई करना है। तो चाहे वो नोबल गैस एटम का सॉलिड हो तो भी वो वांडरवाल सॉलिड है, और कोवेलेंट मॉलिक्यूल का सॉलिड है तो भी वो वांडरवाल सॉलिड है। ध्यान दे बच्चे, अरे बोर नहीं हो रहे, जागते रहो। फॉर्मेलिटी नहीं बेटा, या तो पूरा सीखो या चैप्टर छोड़ दो, साइंस है मजाक नहीं। तो बेटा जब भी नोबल गैस एटम का सॉलिड है तो भी वांडरवाल सॉलिड है, एटॉमिक वांडरवाल सॉलिड, और कोवेलेंट मॉलिक्यूल का सॉलिड है तो भी वो मॉलिक्यूलर सॉलिड है। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड वांडरवाल बॉन्ड के कारण, और हाइड्रोजन बॉन्ड, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड है तो भी मॉलिक्यूलर सॉलिड, और वांडरवाल बॉन्ड है तो भी मॉलिक्यूलर सॉलिड। नोबल गैस एटम मॉलिक्यूल फॉर्म में नहीं आ रही है क्योंकि ये मॉलिक्यूल बनाती ही नहीं, क्योंकि ऑक्टेन कंप्लीट है। तो जब भी नोबल गैस एटम सॉलिड के लिए ऑर्गेनाइज होगी तो नोबल गैस के इंडिविजुअल सिंगल एटम्स आएंगे, और नोबल गैस एटम के बिटवीन कौन सा बॉन्ड? वांडरवाल बॉन्ड। देयरफॉर नोबल गैस एटम के सॉलिड आल्सो वांडरवाल सॉलिड, और कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स है, ये देखो इनके सॉलिड आल्सो वांडरवाल सॉलिड। और जितने भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, दो चार एक्सेप्शन है बाद में बताऊंगा, 99 पर ध्यान दे बेटा, 99% द सॉलिड ऑफ 99% कोवेलेंट मॉलिक्यूल, ध्यान दे अच्छे से, द सॉलिड ऑफ 99% कोवेलेंट मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल कोवेलेंट है तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल के बिटवीन ऑलवेज वांडरवाल बॉन्ड, देयरफॉर सॉलिड, वांडरवाल सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड। द सॉलिड ऑफ 99% कोवेलेंट मॉलिक्यूल इज वांडरवाल सॉलिड, वांडरवाल आर मॉलिक्यूलर सॉलिड। वाई वांडरवाल सॉलिड? वांडरवाल बॉन्ड सॉलिड बोलेंगे या मॉलिक्यूलर सॉलिड बोलेंगे बेटा, ये लाइन याद रखना। इसमें 1% एक्सेप्शन है, कभी कभी कुछ ऐसे मॉलिक्यूल है बेटा हमारी केमिस्ट्री में है तो कोवेलेंट, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल है, ध्यान देना मेरा इस सेंटेंस पे फोकस कर ले, कुछ ऐसे भी 99% बोला हूं मैंने, वो 1% कौन से मॉलिक्यूल है बताऊंगा, वो बड़े काम के, बड़े क्वेश्चन, बड़े एमसीक्यूज आए उनमें भाई। बेटा कभी कभी क्या होता है कि किसी सॉलिड में एट द लेटिस पॉइंट कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, लेटिस पॉइंट कौन सा मॉलिक्यूल है? कोवेलेंट, और उन कोवेलेंट मॉलिक्यूल के बिटवीन भी कोवेलेंट बॉन्ड ही है। जनरली कोवेलेंट मॉलिक्यूल के बिटवीन कौन सा बॉन्ड होता है? वांडरवाल। देयरफॉर टाइप ऑफ सॉलिड वांडरवाल सॉलिड या मॉलिक्यूलर सॉलिड। कभी कभी कुछ ऐसे एक्सेप्शनल कोवेलेंट मॉलिक्यूल है जिनके अंदर तो कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन उन कोवेलेंट मॉलिक्यूल के बिटवीन भी कोवेलेंट बॉन्ड है, तो बिटवीन भी कोवेलेंट बॉन्ड है तो टाइप ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा? कोवेलेंट सॉलिड। तो वो 1% कौन से मॉलिक्यूल है वो अलग से याद करना पड़ेगा, बेहतरीन क्वेश्चन आते हैं वहां से, लिख के दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है बेटा। तो बेटा आज मैंने ये वाला जो पोर्शन बताऊं, पी ब्लॉक एलिमेंट में बोरान एटॉमिक फॉर्म में ऑर्गेनाइज होकर सॉलिड बनाएगा, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम भी एटॉमिक फॉर्म में ऑर्गेनाइज होकर सॉलिड बनाएंगे, और एक ऐसे एटम है बेटा नॉन मेटल, तो लेटेस्ट पॉइंट पे नॉन मेटल एटम तो बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड, टाइप ऑफ सॉलिड कोवेलेंट सॉलिड। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब या फास्फोरस, दे आर आल्सो नॉन मेटल, लेकिन ये एटॉमिक फॉर्म में ऑर्गेनाइज नहीं होते। ये किस फॉर्म में आएंगे बेटा? मॉलिक्यूलर फॉर्म में सॉलिड बनाने आएंगे। कौन सा मॉलिक्यूल है बेटा? ये कोवेलेंट, और कोवेलेंट मॉलिक्यूल के बिटवीन कौन सा बॉन्ड? वांडरवाल बॉन्ड। देयरफॉर सॉलिड इज, अरे बोल दे बच्चे, टाइप ऑफ सॉलिड इज वांडरवाल सॉलिड। यदि दो मॉलिक्यूल के बिटवीन, दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल के बिटवीन या तो वांडरवाल बॉन्ड हो या तो हाइड्रोजन बॉन्ड हो, वांडरवाल बॉन्ड होगा तो भी वो मॉलिक्यूलर सॉलिड में काउंट होगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो भी वो मॉलिक्यूलर सॉलिड में काउंट होगा। ओके गाइस, ठीक है। तो ये बेटा बेहतरीन नॉलेज। इसके बाद मैं अब आपको स्टार्ट करूंगा क्या? कोवेलेंट सॉलिड के इंडिविजुअल क्वेश्चन और मॉलिक्यूलर सॉलिड के इंडिविजुअल क्वेश्चन।
ये 99% वाली बात याद रखना। 1% कौन से एक्सेप्शनल मॉलिक्यूल है तो कोवेलेंट, लेकिन सॉलिड भी कौन सा बनाते हैं, कोवेलेंट। जबकि हकीकत क्या है, यदि कोई कोवेलेंट मॉलिक्यूल है तो उसका सॉलिड कैसा होगा, वान डेर वाल। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे कोवेलेंट मॉलिक्यूल है जिनमें उनके बिटवीन वान डेर वाल बॉन्ड ना होके कोवेलेंट बॉन्ड ये गलती से आने लगता है, कोवेलेंट बॉन्ड की कंडीशंस बन जाती है, तो वो कोवेलेंट मॉलिक्यूल के सॉलिड आल्सो काउंट इन कोवेलेंट सॉलिड। बाकी 99% कोवेलेंट मॉलिक्यूल सॉलिड काउंट इन वान डेर वाल बॉन्ड सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड। ओके गाइस, ठीक है बेटा। तो छोटे छोटे टॉपिक पे भी लेक्चर दे रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर बेटा 4 मार्क चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन बहुत इमेजिनेशन है इस चैप्टर में। जब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड पढ़ेंगे तो बेटा एक और लेक्चर अभी मैं डालूंगा जिसमें टाइप ऑफ सॉलिड में कोवेलेंट सॉलिड एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड पे डिटेल नोट्स बनवा दूंगा इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, आज ही डाल रहा हूँ बेटा। ओके गाइस, ठीक है, गुड बाय। In the molecular solid, at the lattice point of the crystal, covalent molecules like N2, 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 covalent molecules present. N2 हो सकता है, F2 हो सकता है, जितने भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल है बेटा 99% की बात कर रहा हूं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बेटा, इन मॉलिक्यूलर सॉलिड, in molecular solid at the lattice point in molecular solid at the lattice point covalent molecule present, covalent molecule present। ओके, याद रखिए। तो बेटा मॉलिक्यूलर सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे बेटा, कोवेलेंट मॉलिक्यूल। सेकंड पॉइंट काउंट कर लीजिएगा, समटाइम नोबल गैस एटम। देखिए बेटा N2 इज द सिंबल ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल। N2 है, O2 है, F2 है, CO2 है, NY XYZ, जितने भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल आप अप्लाई कर सकते हो लेटिस पॉइंट पर रख सकते हो, रख दो। ओके, समटाइम नोबल गैस एटम, नोबल गैस एटम, अगर बेटा यहाँ नोबल गैस एटम इमेज करते हैं आप। ओके गाइस, नोबल गैस एटम है बेटा, जैसे नियॉन है, नियॉन दिस सपोज, तो बेटा नियॉन एटम एट द नोबल गैस एटम। तो नियॉन एटम के बिटवीन भी कौन से, यहां अब कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल क्या है बेटा, नोबल गैस एटम है। तो यहाँ कौन से बॉन्ड होंगे बेटा, वान डेर वाल बॉन्ड, दिस ये सब वान डेर वाल बॉन्ड होंगे। समटाइम नोबल गैस एटम आल्सो प्रेजेंट। ओके, तो बेटा इन मॉलिक्यूलर सॉलिड एट द लेटिस पॉइंट कोवेलेंट मॉलिक्यूल आप डाल सकते हैं या नोबल गैस एटम डाल सकते हैं, क्योंकि बिटवीन कोवेलेंट मॉलिक्यूल भी वान डेर वाल फोर्स है और बिटवीन नोबल गैस एटम भी वान डेर वाल फोर्स है।
थर्ड पॉइंट जो आपको काउंट करना है बेटा, इन मॉलिक्यूलर सॉलिड between constituents particle, in molecular solid between constituents particle van der Waal bond, ध्यान देना बेटा, van der Waal bond or hydrogen bond present as the intermolecular forces or as the interparticular forces, hydrogen bond present. तो ये बेटा मेन पॉइंट्स है. ओके, काउंट दिस पॉइंट प्लीज गाइस, काउंट कर ले बेटा. मॉलिक्यूलर सॉलिड पे हम लोग बात कर रहे हैं. अब बेटा बात करेंगे एग्जाम्पल, हम बाद में बात कर रहे हैं, अभी पूरे पॉइंट्स काउंट कर रहे हैं. अब देखिए बेटा, जो हाइड्रोजन बॉन्ड और वान डेर वाल फोर्स है, दे आर द वीकेस्ट फोर्स ऑफ द अदर फोर्स ऑफ द केमिस्ट्री और केमिकल बॉन्ड. सबसे वीक बॉन्ड है बेटा. वीक बॉन्ड है तो सॉलिड सॉफ्ट होंगे, इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे कंपेयर देन मेटलिक, आयनिक एंड कोवेलेंट सॉलिड. लास्ट सॉलिड इसके बाद जो मैं काउंट करूंगा बेटा वो कोवेलेंट सॉलिड होगा. तो बेटा नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एमपी एंड बीपी ऑफ द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड. ध्यान दे बेटा, इत्मीनान से, बोर नहीं होने का. द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड लेस देन अदर सॉलिड. अदर मीन्स आयनिक सॉलिड, मेटलिक सॉलिड एंड कोवेलेंट सॉलिड. लेस देन अदर सॉलिड. देखिए बेटा, ये मेन पॉइंट आपने काउंट कर लिए और लॉजिक से काउंट कर लिए, रटने का नहीं है भाई. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अदर सॉलिड कंपेयर में सबसे लोवेस्ट होंगे बेटा. इनके क्यों लोवेस्ट होंगे? वीकेस्ट बॉन्ड है इसमें. कौन सा वीकेस्ट बॉन्ड है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बॉन्ड है और वान डबल बॉन्ड भी वीक बॉन्ड है. वान डबल बॉन्ड की जो एनर्जी है बेटा 5 to 10 किलो जूल में आती है. 2 to 10 किलो जूल, 2 to 10 किलो जूल जिनका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वान डबल बॉन्ड है. और हाइड्रोजन बॉन्ड बेटा 10 to 14 किलो जूल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. तो सब इसी में आ जाएंगे. ओके गाइस, ठीक. और फिफ्थ पॉइंट, दे आर सॉफ्ट सॉलिड. वाई सॉफ्ट? ड्यू टू वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ड्यू टू वीक इंटर particular forces, they are these are soft solid compared than other. These are soft solid बेटा, सबसे soft solid होंगे बेटा. These are soft solid compared than other. Okay guys, why? Due to weak interparticular forces या due to weak जो कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टिकल के बीच में जो फोर्स है बेटा वो वीक फोर्स है, या इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस. यदि मॉलिक्यूलर कंपोनेंट है मॉलिक्यूलर फोर्सेस, या एटम कंपोनेंट है जैसे नोबल गैस तो इंटर एटॉमिक फोर्सेस बोल सकते हैं. वीक है या तो वान डबल बॉन्ड है या हाइड्रोजन बॉन्ड है. ओके गाइस, ठीक है बेटा. दीज आर सॉफ्ट सॉलिड. एंड और बेटा याद रखना कि जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है दे आर द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इंसुलेटर होते हैं बेटा, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ फ्री आयंस एंड ड्यू टू अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्योंकि बेटा न्यूट्रल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल एटम्स इसमें है, तो ना इनके पास फ्री आयंस है ना फ्री इलेक्ट्रॉन है. आपको पता होना चाहिए बेटा, इसके पहले बता चुका हूं कि फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री आयन ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? इलेक्ट्रिक कंडक्शन के लिए. ओके गाइस, तो ध्यान देना बेटा, पुअर कंडक्शन ऑफ पुअर इलेक्ट्रिक कंडक्टर होते हैं, या ये बेड कंडक्टर होते हैं, या नॉन कंडक्टर होते हैं. तो पुअर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या बेड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या सीधे आप इंसुलेटर भी डाल सकते हैं. दे आर इंसुलेटर, मैं बोलूंगा दे आर इंसुलेटर. जनरली इंसुलेटर होते हैं. दे आर नॉट फ्लो करंट, ये करंट फ्लो नहीं करते. ओके, ध्यान देना बेटा अच्छे से, इत्मीनान से. तो ये पूरे पॉइंट्स आप काउंट कर लीजिएगा. और बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोल दीजिए बेटा. इंसुलेटर होते जनरली, बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके गाइस, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड फ्री आयंस. चलिए बेटा ये पूरे पॉइंट आप काउंट कर लीजिए. तो बेटा मॉलिक्यूलर सॉलिड में लेटेस्ट पॉइंट पर क्या क्या काउंट करेंगे आप? या तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल और समटाइम नोबल गैस एटम, दे आर आल्सो कॉल्ड वान डेर वाल सॉलिड, या हाइड्रोजन बाइंडेड सॉलिड दे आर आल्सो कॉल्ड.
इनको और किस नाम से नवाजेंगे बेटा आप? या तो वंडरवॉल सॉलिड बोल दीजिए या हाइड्रोजन बाइंडेड सॉलिड बोल दीजिए, क्योंकि इंटर पार्टिकुलर फोर्स जो होगा बेटा या तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा या वंडरवॉल फोर्स होगा। देखिए बेटा कुछ मॉलिक्यूल्स है, जैसे अमोनिया है, वाटर है, HCF है, इलेवन में किए थे। HCF कैसा मॉलिक्यूल है बेटा? कोवेलेंट। अमोनिया कैसा मॉलिक्यूल है? कोवेलेंट। वाटर कैसा मॉलिक्यूल है? कोवेलेंट। कोवेलेंट मॉलिक्यूल के बिटवीन कौन सा बॉन्ड होना चाहिए? रूल क्या बोलता है? वंडरवॉल। लेकिन HCF, अमोनिया और वाटर अगर ये सॉलिड बनाएंगे तो यहाँ वंडरवॉल बॉन्ड नहीं आएगा बेटा। इन प्लेस ऑफ वंडरवॉल फोर्स कौन सा फोर्स आएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। बट दे आर आल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ओके, ठीक, चलिए हो गया। तो बेटा मॉलिक्यूलर सॉलिड पर आप एग्जाम्पल की बात करेंगे। काउंट कर लिए बेटा पूरा 5 पॉइंट्स आपने। ध्यान दे बेटा, अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल बिल्कुल रटना नहीं मेरे बच्चों, एग्जाम्पल बिल्कुल नहीं रटना बेटा। इतना एक्सप्लेन किया हूं, बाइंडिंग आपके पास है और कॉन्सेप्ट आपके पास है। तो बेटा एग्जाम्पल देखिएगा, सॉलिड वाटर, सॉलिड वाटर, सॉलिड वाटर मीन्स क्या बेटा? आइस। अब सॉलिड वाटर में कंपोनेंट मॉलिक्यूल कौन होंगे बेटा? वाटर वाटर वाटर। तो बॉन्ड कौन सा होगा यहाँ? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सॉलिड वाटर दिस आल्सो द मॉलिक्यूलर सॉलिड बट हाइड्रोजन बाइंडेड, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल है कोवेलेंट मॉलिक्यूल और कोवेलेंट मॉलिक्यूल के बिटवीन होना चाहिए वंडरवॉल बॉन्ड, लेकिन वाटर वंडरवॉल बॉन्ड नहीं बनाता। कौन सा बॉन्ड बनाता बे? यस बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है बेटा, तो सॉलिड वाटर मीन्स आइस। ये क्या हो गया बेटा? क्योंकि वाटर कैसा मॉलिक्यूल है? कोवेलेंट, और कोवेलेंट मॉलिक्यूल के सॉलिड वंडरवॉल सॉलिड बट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है बेटा, सॉलिड HF ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, सॉलिड अमोनिया ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। HCF द कोवेलेंट मॉलिक्यूल, अमोनिया द कोवेलेंट मॉलिक्यूल, वाटर द कोवेलेंट मॉलिक्यूल, होना चाहिए वंडरवॉल फोर्स। बट ये 3 एक्सेप्शनल मॉलिक्यूल है बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। 3 एक्सेप्शनल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिनमें बिटवीन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड के क्राइटेरियाज आते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड हो बिटवीन कंपोनेंट मॉलिक्यूल या बिटवीन कंपोनेंट मॉलिक्यूल वंडरवॉल बॉन्ड हो, काय में काउंट करना है आपको? यस, मॉलिक्यूलर सॉलिड में। ठीक है बेटा, तो याद रखना बेटा, सॉलिड वाटर आइस, सॉलिड HF एंड सॉलिड अमोनिया दे आर हाइड्रोजन बाइंडेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। काय में आ जाएंगे बेटा? हाइड्रोजन बाइंडेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन बाइंडेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ओके, अब चल रहे हैं बेटा हम लोग सॉलिड मेथेन, सॉलिड CO2। बेटा सॉलिड CO2 को याद रखना बेटा, एक क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ड्राई आइस। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? ड्राई आइस। सॉलिड मेथेन हो बेटा, मेथेन कैसा मॉलिक्यूल है? कोवेलेंट, और कोवेलेंट मॉलिक्यूल के बिटवीन कौन सा बॉन्ड? वंडरवॉल फोर्स। देयरफॉर सॉलिड मेथेन इज मॉलिक्यूलर सॉलिड। सॉलिड CO2, सॉलिड CO2 का सेकेंड नेम क्या है बेटा? ड्राई आइस। ओके, सॉलिड F2, सॉलिड N2, सॉलिड ऑफ F2, सॉलिड ऑफ N2, सॉलिड ऑफ O2, सॉलिड ऑफ H2। H2 कैसा है बेटा? कोवेलेंट मॉलिक्यूल। N2 कैसा है बेटा? कोवेलेंट मॉलिक्यूल। F2 कैसा है बेटा? कोवेलेंट मॉलिक्यूल। O2 कैसा है बेटा? कोवेलेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, सॉलिड HCl, ठीक है, HBr, HI, ये सब कैसे मॉलिक्यूल है बेटा? कोवेलेंट, क्योंकि हाइड्रोजन फर्स्ट का एलिमेंट है। हाइड्रोजन पी ब्लॉक के किसी भी एटम के साथ बाइंडिंग करेगा, फ्लोरीन क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ, ऑक्सीजन वाटर बनाएगा। तो ये सब कैसे मॉलिक्यूल है बेटा? कोवेलेंट। और कोवेलेंट मॉलिक्यूल के बिटवीन कौन सा फोर्स? वंडरवॉल। ये 3 मॉलिक्यूल को छोड़कर, तो ये है बेटा हाइड्रोजन बाइंडेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, और ये सब जो है बेटा ये सब वंडरवॉल बाइंडेड मॉलिक्यूलर सॉलिड है। सॉलिड F2, सॉलिड N2, सॉलिड O2, सॉलिड H2, सॉलिड I2, सॉलिड I2 ऐसे लग रहे हैं, सॉलिड I2, ठीक है, सॉलिड Cl2। दे आर वेरियस टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर और वंडरवॉल सॉलिड। ये बेटा अब देखिए, यहां मैं और भी एग्जांपल नहीं लिखूंगा, अब आप समझ जाइए कि जितने भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स है। अब बेटा SO3 कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, SO2 कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, ओके गाइस, PCl5 कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, PCl3 कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। नॉन मेटल के बिटवीन जो बॉन्ड बनेगा, कोई सा बेटा नॉन मेटल है, तो ये पूरा मॉलिक्यूल क्या हुआ? कोवेलेंट मॉलिक्यूल। तो इनके बिटवीन बॉन्ड कौन सा बनेगा बेटा? सॉरी, इनके PCl5 के विदिन कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट, क्योंकि ये भी नॉन मेटल है, फास्फोरस भी नॉन मेटल, क्लोरीन भी नॉन मेटल, सल्फर भी नॉन मेटल, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल। ठीक है बेटा, ICl3 है, ये इंटर हेलोजन है, IF3 है। दे आर द वेरियस टाइप ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल, और जितने भी 99%, ये सब 99% कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। इनके सॉलिड क्या बेटा?
molecular solid due to van der Waals forces or due to hydrogen bonded. Okay guys, ये सब वेरियस एग्जाम्पल. CO2 मीन्स ड्राई आइस, सॉलिड मेथेन है, सॉलिड एथेन है, सॉलिड प्रोपेन है, जितने भी हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल के बिटवीन van der Waals फोर्स. अब मेथेन लिखे तो एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन सबकी बात कर सकते हैं आप. अंडरस्टूड है यार, समझ में आया बेटा? चल चल, अरे बोर नहीं होने का रे, जल्दी कर भाई. एंजॉय एंजॉय द थ्योरी. आपको एंजॉय करने बोले तो तुम दूसरा एंजॉय मत कीजिए यार, थ्योरी का एंजॉय कीजिए. ओके बेटा, रटने का नहीं. ठीक. अब बात कर रहे हैं बेटा हम लोग अदर एग्जाम्पल्स और ले लेते हैं. तो ये हो गए. अब बेटा देखिए थर्ड कैटेगरी का एग्जाम्पल, सॉलिड नियॉन, सॉलिड हीलियम, सॉलिड ऑर्गन, सॉलिड क्रिप्टॉन. बेटा अब लेटेस्ट पॉइंट पे कौन होगा बेटा? नोबल गैस एटम. और नोबल गैस एटम के बिटवीन भी कौन सा बॉन्ड? van der Waals लाइक टू कोवेलेंट मॉलिक्यूल. कोवेलेंट मॉलिक्यूल के बिटवीन van der Waals फोर्स है, नोबल गैस एटम के बिटवीन van der Waals फोर्स है. तो ये सब van der Waals सॉलिड में आ गए. ये भी van der Waals सॉलिड है, ये भी van der Waals सॉलिड है. तो ये है बेटा van der Waals मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये है van der Waals एटॉमिक सॉलिड. दिस इज van der Waals एटॉमिक सॉलिड क्योंकि बेटा लेटेस्ट पॉइंट पे एटम होंगे. ये van der Waals मॉलिक्यूलर सॉलिड क्योंकि लेटेस्ट पॉइंट पे मॉलिक्यूल होंगे. ये van der Waals सॉरी ये हाइड्रोजन बाइंडेड मॉलिक्यूलर सॉलिड क्योंकि यहाँ वाटर मॉलिक्यूल, अमोनिया मॉलिक्यूल और HF मॉलिक्यूल के बिटवीन कौन सा बॉन्ड होगा बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड होगा. तो अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन कंपोनेंट मॉलिक्यूल हो या van der Waals बॉन्ड बिटवीन कंपोनेंट एटम या मॉलिक्यूल हो, सब काय में आएंगे बेटा? मॉलिक्यूलर सॉलिड में आएंगे. ओके गाइस, काउंट दिस पॉइंट्स. ठीक. तो बेटा दे आर द वेरियस टाइप ऑफ एग्जांपल. काउंट कर लीजिए, काउंट कर लीजिए बेटा. 4 ऑप्शंस में आते हैं और मैंने इसके पहले बता चुका हूं कि 99%, 1% एक्सेप्शन है बेटा. कई बार ऐसा होता है कि कोवेलेंट मॉलिक्यूल तो है, उनके बिटवीन भी कोवेलेंट बॉन्ड आ जाता है. तो ऐसे 4 to 5 मॉलिक्यूल मैं काउंट कराऊंगा. बाकी जितने भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल है उनके बिटवीन कौन सा बॉन्ड अप्लाई करना है बेटा? van der Waals फोर्स. और सॉलिड में कौन सा सॉलिड अप्लाई करना है? मॉलिक्यूलर सॉलिड. ओके गाइस, अब बात करेंगे बेटा हम लोग नेक्स्ट कोवेलेंट सॉलिड. काउंट कर लिया बच्चा? अब आते हैं बेटा हम लोग कोवेलेंट सॉलिड पे. तो बोले इसी लेक्चर में मैं कोवेलेंट सॉलिड कैसे क्लासिफाइड किया बताया आपको. ठीक है बेटा, कोवेलेंट सॉलिड. तो कोवेलेंट सॉलिड में पहला पॉइंट, एट द लेटेस्ट पॉइंट ऑफ कोवेलेंट सॉलिड. यस, क्या क्या रखेंगे बेटा? क्या रख सकते हैं आप? एट द लेटेस्ट पॉइंट ऑफ कोवेलेंट सॉलिड क्या बेटा? नॉन मेटल एटम्स. नॉन मेटल एटम बोला, वो नॉन मेटल एटम यदि कंपोनेंट पार्टिकल है तो बिटवीन बॉन्ड कौन सा होगा? कोवेलेंट बॉन्ड आ जाएगा. इसलिए टाइप ऑफ सॉलिड कोवेलेंट सॉलिड. एट द लेटेस्ट पॉइंट ऑफ कोवेलेंट सॉलिड नॉन मेटल एटम एंड समटाइम मीन्स 1% जो बच गए. 99% अगर लेटेस्ट पॉइंट पे कोवेलेंट मॉलिक्यूल है तो 99% सॉलिड क्या होंगे? मॉलिक्यूलर सॉलिड. समटाइम कोवेलेंट मॉलिक्यूल आल्सो प्रेजेंट. समटाइम कोवेलेंट मॉलिक्यूल. कितने समटाइम बेटा? 1% हार्डली. 3 से 4-5 एग्जाम्पल है बस. बाकी 99% कोवेलेंट मॉलिक्यूल के सॉलिड काय में लगाएंगे बेटा? आप मॉलिक्यूलर सॉलिड में काउंट करेंगे. ओके गाइस, ठीक. बिटवीन कंपोनेंट पार्टिकल मीन्स यहाँ एटम हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं बोला. लेकिन कोवेलेंट सॉलिड है तो कंपोनेंट पार्टिकल्स क्या होंगे? या तो नॉन मेटल एटम होंगे बेटा, या तो नॉन मेटल एटम होंगे या कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होंगे. याद रखना, बिटवीन कंपोनेंट आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट. और कोवेलेंट बॉन्ड बेटा सेकंड नंबर का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है. फर्स्ट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन है बेटा? आयनिक बॉन्ड. सेकंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन है? कोवेलेंट बॉन्ड. बिटवीन कंपोनेंट पार्टिकल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट. कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट, देयरफॉर द टाइप ऑफ सॉलिड क्लासिफाइड इन कोवेलेंट सॉलिड. सिंपल है यार. ठीक. थर्ड, MP एंड BP, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कोवेलेंट सॉलिड. melting and boiling point of covalent solid less than
बहुत रीजन है बेटा, रीजन है इसके पीछे, रीजनिंग है। लेस देन आयनिक सॉलिड, लेस देन आयनिक सॉलिड, क्योंकि आयनिक बॉन्ड से वीक बॉन्ड है कौन बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड। लेस देन आयनिक सॉलिड बट ग्रेटर देन, बट ग्रेटर देन अदर सॉलिड। अदर सॉलिड मीन्स मॉलिक्यूलर सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, इनसे ज्यादा होगा बेटा, ग्रेटर देन अदर सॉलिड। अपने यहां एक एक्सेप्शन है। देखिए मैंने बोला कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इन आल्सो हार्डनेस, हार्डनेस भी काउंट करेंगे, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और हार्डनेस ये बॉन्ड स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है बेटा। और सेकेंड नंबर का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन है, कोवेलेंट बॉन्ड। या कंपोनेंट पार्टिकल के बिटवीन कौन सा बॉन्ड है बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड। लेटिस पॉइंट पे या तो नॉन मेटल एटम होंगे या सम टाइम कोवेलेंट मॉलिक्यूल होंगे। लेकिन यदि मोस्टली टाइम कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, मोस्टली कोवेलेंट मॉलिक्यूल के सॉलिड कौन से सॉलिड होते हैं बेटा, मॉलिक्यूलर सॉलिड। ओके, बिटवीन कंपोनेंट पार्टिकल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कोवेलेंट सॉलिड लेस देन आयनिक सॉलिड। यहां एक एक्सेप्शन है बेटा, डायमंड बेटा एक कोवेलेंट सॉलिड है क्योंकि कार्बन का सॉलिड है, कार्बन वहां लेटिस पॉइंट पर है। तो बेटा डायमंड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट अदर आयनिक सॉलिड से अधिक होता है। एक्सेप्शनली यहां डायमंड को अलग से याद रखें बेटा, डायमंड द सिंगल कोवेलेंट सॉलिड, देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर देन आयनिक सॉलिड। हाँ, बाकी जितने कोवेलेंट सॉलिड होंगे इनका एमपी और बीपी आयनिक सॉलिड से कम होगा एक्सेप्ट डायमंड। ओके गाइस, और बेटा नेक्स्ट पॉइंट काउंट कर लो आप, दे आर इंसुलेटर, दे आर इंसुलेटर, ये इंसुलेटर होते हैं बेटा, मीन्स इलेक्ट्रिक कंडक्शन नहीं करेंगे, दे आर इंसुलेटर। वाई इंसुलेटर दे आर, क्योंकि ना इनके पास फ्री आयंस है ना फ्री इलेक्ट्रॉन है। इसमें एक एक्सेप्शन है बेटा, ग्रेफाइट जो कार्बन का सॉलिड है। ग्रेफाइट इज द सॉलिड ऑफ कार्बन, अभी बता चुका हूं इसी पीरियड में, इसी लेक्चर में, कि बोरान का सॉलिड, कार्बन का सॉलिड, सिलिकॉन का सॉलिड, जर्मेनियम का सॉलिड। ओके बेटा, ये सब काय में, गैलियम का सॉलिड, ये सब काय में आते हैं बेटा, कोवेलेंट सॉलिड में, क्योंकि लेटिस पॉइंट पर यहाँ नॉन मेटल एटम होते हैं। और नॉन मेटल एटम लेटिस पॉइंट पे होंगे तो बिटवीन नॉन मेटल एटम कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड आ जाएगा। दे आर इंसुलेटर ड्यू टू अब्सेंस, आप यहाँ कंप्लीट कर लेना बेटा, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड फ्री आयंस। हाँ, लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक कंडक्शन प्रॉपर्टी जनरली ये शो नहीं करते। एक्सेप्शन कौन है यहाँ, ग्रेफाइट जो कार्बन का कोवेलेंट सॉलिड है, उसमें बेटा पाई बॉन्ड के कारण पाई इलेक्ट्रॉन फ्री होने लगते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तब जाके ये इलेक्ट्रिक कंडक्शन शो करता है। पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड होते हैं मेरा कार्बन कार्बन के बिटवीन, एक सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में, सिग्मा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, पाई वीक बॉन्ड है। तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे किसको बेटा, ग्रेफाइट को, तो ग्रेफाइट का पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे और इलेक्ट्रिक कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। ओके, तो ये पूरे पॉइंट्स बेटा आप काउंट कर लीजिएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल चलते हैं अब हम लोग, चलिए भाई एग्जाम्पल पे आ जाइएगा, हो गया ये। और देखिए बेटा इनका कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, देखो एक तो मॉलिक्यूलर सॉलिड है। देखिए मैंने एक टिपिकल स्ट्रक्चर, आपको ध्यान देना, ये फोर्थ सॉलिड पढ़ा रहा हूं बेटा, मैंने पहले आयनिक सॉलिड पढ़ा है, उसका एक टिपिकल स्ट्रक्चर होता है, इसमें केटायन एनायन एक अल्टरनेट ऑर्डर में रखे होते हैं। फिर बेटा मैंने मेटलिक सॉलिड पढ़ा है, जिसमें मेटल आयन, मेटल कर्नेल्स एक रेगुलर ऑर्डर में होते हैं, अपना फ्री इलेक्ट्रॉन के ओशियन में डिप्ड होते हैं और रेगुलर ऑर्डर में पड़े होते हैं। लेकिन बेटा मॉलिक्यूलर सॉलिड और कोवेलेंट सॉलिड का कोई टिपिकल स्ट्रक्चर नहीं होता। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर अलग होगा, डायमंड का स्ट्रक्चर अलग होगा, आइस का स्ट्रक्चर अलग होगा, ड्राई आइस का स्ट्रक्चर अलग होगा, इसलिए कोई टिपिकल स्ट्रक्चर नहीं होता बेटा, इसलिए इनका कोई स्ट्रक्चर आपको नहीं बनाना है। आप मेटलिक सॉलिड का स्ट्रक्चर बना सकते हो, आप आयनिक सॉलिड का एक बेसिक स्ट्रक्चर बना सकते हो, जो मैंने बना चुका हूं, देख लीजिए आप इसके प्रीवियस लेक्चर में। ओके, अब बेटा एग्जाम्पल, बहुत एग्जाम्पल पूछता है बेटा यहां से। एग्जाम्पल देखिए किसके बेटा, कोवेलेंट सॉलिड। तो एग्जाम्पल नंबर 1, सॉलिड SiO2। अब ये SiO2 कैसा मॉलिक्यूल है बेटा, कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। और कोवेलेंट मॉलिक्यूल के बिटवीन जनरली अकॉर्डिंग टू बाइंडिंग रूल कौन सा बॉन्ड लगाते हैं हम लोग, वन डर वाला बॉन्ड लगाते हैं। तो सॉलिड SiO2, इसको सिलिका भी बोलते हैं आप, कैसा सॉलिड होना चाहिए बेटा, रूल के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूलर। लेकिन एक्सेप्शन है, क्योंकि बेटा SiO2 कैसा मॉलिक्यूल है बेटा, कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। लेकिन इन SiO2 कोवेलेंट मॉलिक्यूल के बिटवीन भी कोवेलेंट बॉन्ड ही डेवलप हो जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो SiO2 कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल के बिटवीन बॉन्ड कौन से होना चाहिए, वन डर वाल, लेकिन होते कौन से हैं,
कोवेलेंट, इसलिए कोवेलेंट सॉलिड है। जबकि अकॉर्डिंग टू बाइंडिंग रूल ये कौन सा सॉलिड होना चाहिए बेटा? मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये कौन से बॉन्ड होना चाहिए बेटा? वान-डेर वाल बॉन्ड होना चाहिए। लेकिन ये कौन से बॉन्ड होते हैं? कोवेलेंट सॉलिड। क्योंकि SiO2 मॉलिक्यूल में जब दो SiO2 मॉलिक्यूल एक साथ आएंगे बेटा, या न्यूमरस SiO2 मॉलिक्यूल एक साथ आएंगे, तो इनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने लगता है। कौन सा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने लगता है बेटा। इसलिए, और कोऑर्डिनेट इज द टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, इसलिए कोवेलेंट सॉलिड में आते हैं। तो बेटा ये 1% एक्सेप्शनल कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। इनको होना चाहिए कौन सा सॉलिड? वान-डेर वाल या मॉलिक्यूलर सॉलिड। लेकिन किस सॉलिड में क्लासिफाइड होते हैं? कोवेलेंट सॉलिड में। तो सॉलिड SiO2। अब बेटा सॉलिड SiO2 क्वार्ट्ज के रूप में हमारे नेचर में बेटा, एस्बेस्टॉस के रूप में हमारे नेचर में बेटा, एस्बेस्टॉस क्वार्ट्ज इनके रूप में बेटा सॉलिड SiO2 क्वार्ट्ज एस्बेस्टॉस के फॉर्म में हमारे नेचर में, हमारे अर्थ क्रस्ट पे पाया जाता है। कौन बेटा? सॉलिड SiO2। SiO2 कैसा मॉलिक्यूल है? कोवेलेंट। सॉलिड कैसा होना चाहिए? मॉलिक्यूलर। लेकिन ये एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शन केस है। सॉलिड SiO2 कोवेलेंट मॉलिक्यूल होते हुए भी मॉलिक्यूलर सॉलिड नहीं बनाता। कौन सा सॉलिड बनाता है? कोवेलेंट सॉलिड बनाता है। क्योंकि SiO2 के बिटवीन अकॉर्डिंग टू बाइंडिंग रूल, तीसरी बार बोल रहा हूं, कौन सा बॉन्ड होना चाहिए? वान-डेर वाल। लेकिन ये बॉन्ड होता कौन सा है? कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है। तो मॉलिक्यूल भी कोवेलेंट है, मॉलिक्यूल भी कोवेलेंट है, और बिटवीन मॉलिक्यूल भी कोवेलेंट बॉन्ड है, देयरफॉर कॉल्ड कोवेलेंट साइड। या इंटर पार्टिकुलर विद इन मॉलिक्यूल कोवेलेंट बॉन्ड एंड इंटर मॉलिक्यूल फोर्स भी कोवेलेंट बॉन्ड होता है बेटा, इसलिए कोवेलेंट सॉलिड। और बेटा तो ये सॉलिड SiO2 किस फॉर्म में? क्वार्ट्ज एस्बेस्टॉस। ध्यान दीजिएगा, जियोलाइट, ये सब बेटा सिलिका की फॉर्म है। क्वार्ट्ज, एस्बेस्टॉस, जियोलाइट, अलग अलग डिफरेंट स्ट्रक्चर इनके। तो बेटा अगर आपको क्वार्ट्ज पूछे तो कोवेलेंट सॉलिड में लगाइए, एस्बेस्टॉस पूछे तो कोवेलेंट सॉलिड में लगाइए, जियोलाइट पूछे तो कोवेलेंट सॉलिड में लगाइए। जबकि SiO2 कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, इसको वान-डेर वाल सॉलिड में आना चाहिए, लेकिन ये नहीं आता। क्योंकि SiO2 जब ऑर्गेनाइज होता है बेटा सॉलिड बनाने, तो बिटवीन SiO2 कोवेलेंट बॉन्ड ही आता है। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल बेटा सिलिकॉन कार्बाइड। अब सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन नॉन मेटल, कार्बन नॉन मेटल, कैसा मॉलिक्यूल है? कोवेलेंट। तो कैसा सॉलिड होना चाहिए? वान-डेर वाल। लेकिन एक्सेप्शनली कैसा सॉलिड होता है बेटा? कोवेलेंट सॉलिड होता है, क्योंकि सिलिकॉन कार्बाइड मॉलिक्यूल के बिटवीन भी कोवेलेंट बॉन्ड ही है। ओके गाइस, ध्यान दीजिए, ध्यान देना बेटा। सिलिकॉन कार्बाइड, इसको बेटा कमर्शियली कार्बोरेंडम बोलते हैं, कार्बोरेंडम। तो कार्बोरेंडम को सिलिकॉन कार्बाइड। तीसरा मॉलिक्यूल है बेटा एल्युमिनियम नाइट्राइट। SiO2, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्युमिनियम नाइट्राइट, बोरान ऑक्साइड, ये सब। तो बेटा क्यूप्रिक आयोडाइड, CuI2, ये सब। तो बेटा ये सब कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स है, और इनके सॉलिड को जनरली होना कैसा चाहिए? मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो याद रखना बेटा 1, 2, 3, 4, 5 इन मॉलिक्यूल को आप एक्सेप्शनली गायब, ये 1% कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। 99% कोवेलेंट मॉलिक्यूल के सॉलिड वान-डेर वाल सॉलिड या मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये 1% एक्सेप्शनल मॉलिक्यूल है जिनके टाइप ऑफ सॉलिड कोवेलेंट सॉलिड में आप क्लासिफाइड करेंगे, क्योंकि आप बिटवीन मॉलिक्यूल भी कोवेलेंट बॉन्ड है। ओके, तो ये हुए बेटा एग्जांपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल काउंट कर लीजिएगा ये। अब बात करेंगे बेटा जो इसी लेक्चर में स्टार्टिंग में बताया था, याद होगा, देख ध्यान दीजिए। तो बेटा बोरान, सॉलिड बोरान, सॉलिड बोरान। अब देखिए बेटा लेटिस पॉइंट पे बोरान 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 एटम है, इमेज करो। अब क्रिस्टल में लेटिस पॉइंट, सॉलिड में लेटिस पॉइंट पे बोरान बोरान एटम है, और बोरान बोरान एटम के बिटवीन कौन सा बॉन्ड? तो ये हुए बेटा मॉलिक्यूलर कोवेलेंट सॉलिड, यहाँ मॉलिक्यूल लेटिस पॉइंट पर है, और ये हुए बेटा आप एटॉमिक कोवेलेंट सॉलिड। तो सॉलिड बोरान, सॉलिड सिलिकॉन, सॉलिड सिलिकॉन SiN, ठीक है बेटा, सॉलिड कार्बन, सॉलिड कार्बन, सॉलिड कार्बन सॉलिड फॉर्म में बेटा एक डायमंड और एक ग्रेफाइट, डायमंड ग्रेफाइट। सॉलिड कार्बन मीन्स दो फॉर्म याद रखना बेटा, डायमंड एंड ग्रेफाइट। सॉलिड सिलिकॉन, सॉलिड बोरान, इसमें ग्रेफाइट याद रखना बेटा ये कंडक्टर होता है। क्या होता है बेटा? कंडक्टर होता है। ये याद रखना, आज क्वेश्चन आता है ग्रेफाइट से, कंडक्टर है। जबकि जितने भी कोवेलेंट सॉलिड है ये क्या होते हैं बेटा? इंसुलेटर। बस में सॉलिड कार्बन में, सॉलिड कार्बन के दो फॉर्म है, डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड का क्या एक्सेप्शन है बेटा? इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आयनिक सॉलिड से भी ज़्यादा है, जबकि आयनिक सॉलिड हाईएस्ट एमपीपी शो करते हैं कंपेयर देन कोवेलेंट सॉलिड। लेकिन डायमंड को अलग से याद रखिए, डायमंड ऐसा है कोवेलेंट सॉलिड है जिसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हार्डनेस आयनिक सॉलिड से भी ज़्यादा है। और ये किसके लिए याद रखना बेटा? ग्रेफाइट के लिए।
भाई ये सब कौन से सॉलिड है बेटा? ग्रेफाइट भी कौन से सॉलिड है? ये सब सॉलिड सिलिकॉन, ये सब कोवेलेंट सॉलिड है। तो ये इंसुलेटर होना चाहिए, लेकिन ग्रेफाइट कंडक्टर होता है। बेटा सॉलिड सिलिकॉन को भी याद रखना बेटा, यहां से भी एक क्वेश्चन है, सेमी कंडक्टर होता है। सेमी कंडक्टर रूम टेम्परेचर पे, यहां से भी क्वेश्चन बेटा। सॉलिड सिलिकॉन है, सॉलिड जर्मेनियम है, सॉलिड जर्मेनियम, सिलिकॉन जर्मेनियम, ठीक है बेटा। ये सब काय में आ जाएंगे, इसी लेक्चर में स्टार्टिंग में बता चुका हूं मैं। तो सॉलिड बोरान, लेटिस पॉइंट पे बोरान एटम, बोरान बोरान के बिटवीन कोवेलेंट बॉन्ड, देयरफॉर इट इज कोवेलेंट सॉलिड। सॉलिड सिलिकॉन, सिलिकॉन इज नॉन मेटल, तो सिलिकॉन सिलिकॉन के बिटवीन कोवेलेंट बॉन्ड, हेंस कोवेलेंट सॉलिड। सॉलिड जर्मेनियम, सॉलिड सिलिकॉन, सॉलिड जर्मेनियम को बेटा एक खास पॉइंट सेमीकंडक्टर होते हैं। कुछ बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं बेटा रूम टेम्परेचर पे, इसलिए सेमीकंडक्टर होते हैं। तो कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री होकर इलेक्ट्रिक कंडक्शन शो कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। सॉलिड कार्बन के दो फॉर्म, डायमंड और ग्रेफाइट, ये सब काय में आ रहे हैं बेटा? कोवेलेंट सॉलिड में। तो बेटा ये वाले जो कोवेलेंट सॉलिड है, इसमें कॉन्स्टेंट्स पार्टिकल एटम है, नॉन मेटल एटम। और ये बेटा 1 2 3 4 5 ऐसे कोवेलेंट मॉलिक्यूल है जिनके कॉन्स्टेंट्स पार्टिकल नॉन मेटल एटम नहीं है। कौन है? कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। और उन कोवेलेंट मॉलिक्यूल के बिटवीन भी कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड है। हेंस दे आर क्लासिफाइड इन कोवेलेंट सॉलिड एंड दिस आर आल्सो क्लासिफाइड इन कोवेलेंट सॉलिड। बट यहां लेटिस पॉइंट पर नॉन मेटल एटम और यहां लेटिस पॉइंट पर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। ये एक्सेप्शनल मॉलिक्यूल्स है बेटा, जबकि इनको वांडरवाल सॉलिड, SiO2 है, सिलिकॉन कार्बाइड है, एल्युमिनियम नाइट्राइड है, B2O3 है, CuI2 है, इनको कोवेलेंट सॉलिड होना चाहिए। सॉरी, इनको मॉलिक्यूलर सॉलिड होना चाहिए। लेकिन एक कौन से सॉलिड होते हैं बेटा? कोवेलेंट सॉलिड। इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन यहां से आते हैं। तो पूरे एग्जाम्पल क्लियर हो गए। ये 1% एक्सेप्शनल एग्जाम्पल है कोवेलेंट मॉलिक्यूल के, इनको अलग से याद रखेंगे। प्रॉमिस कर लो, याद करना बेटा। ओके गाइस, तो बेटा ये आज हम लोगों का हुआ क्या? टाइप ऑफ सॉलिड बेस्ड ऑन द इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस या इंटर कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल फोर्सेस। अब बेटा नेक्स्ट लेक्चर हमारे चलेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड में। ओके गाइस, ठीक है बेटा, ठीक।